वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्ताय महाकाय लंबोदरं गजाननं विघ्ननाशकरं देवं प्रणमाम्यहम्। दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम, जय माता दी, जय साईं राम। इस प्यारी सी सुबह में सबसे पहले हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जिनके भी जन्मदिन हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुधवार कन्या राशि से संबंध रखता है और हम आज गणेश जी का प्यारा दिन बुधवार गणपति जी के चरणों से प्रार्थना करते हैं कि सभी बच्चे अपने माता पिता की सेवा करें, दीन दुखियों की सेवा करें, जरूरतमंदों की सेवा करें और अपने जन्मदिन पर बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सभी का जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, ऐसी कामना करते हैं। और शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आज बुधवार के दिन श्री गणेश जी के अवतार में से एक अवतार, एक दंत अवतार की पूरी कथा। कहते हैं बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश जी की अगर जो कोई भी कथा सुनी जाए तो आपके अंदर पॉजिटिविटी का संचार होता है और भक्ति की आस्था उमड़ती है। एक दंत अवतार को भगवान गणेश का दूसरा प्रमुख अवतार माना जाता है। एक बार महर्षि च्यवन के प्रमाद से मदासुर नाम के राक्षस की उत्पत्ति हुई थी, जो बलवान और पराक्रमी राक्षस था। एक दिन मदासुर के दिमाग में समस्त ब्रह्मांड का स्वामी बनने का ख्याल आया और वह अपने पिता से आज्ञा लेकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गया। उसने गुरु शुक्राचार्य से ब्रह्मांड का स्वामी बनने की इच्छा प्रकट की। उसकी बात सुनकर देव गुरु शुक्राचार्य ने उसे अपना शिष्य बना लिया और उसे वह हर शिक्षा विद्या मंत्र सिखाया, जिसके कारण मदासुर बहुत बलवान और बहुत शक्तिशाली बना। इसके बाद शुक्राचार्य ने मदासुर को एकाक्षरी शक्ति मंत्र का अनुष्ठान करने को कहा। उसने कई सालों तक जंगलों में घोर तपस्या की और एकाक्षरी शक्ति मंत्र का जप किया। इस बीच वह निराहार और निर्जल रहा। इस वजह से उसका शरीर केवल अस्थियां मात्र बनकर रह गया। उसके पूरे शरीर को वृक्ष और लताओं ने घेर लिया था। उसकी यह विकट तपस्या देखकर मां सिंह वाहनी भगवती बहुत प्रसन्न हुई और मदासुर के सामने प्रकट हुई। मां ने उसे वरदान दिया कि वह निरोगी रहेगा और समस्त ब्रह्मांड का स्थिर राजा बनकर, साथ ही समय समय पर उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती रहेंगी। वरदान मिलने के बाद मदासुर अपने स्थान पर लौटा और उसने एक नगर को अपने अधिकार में ले लिया। उसने प्रमदासुर की अत्यंत सुंदरी कन्या लालसा से विवाह किया और विलासी लोलुप धनप्रिय नामक 3 पुत्रों का पिता बन गया। उसके बाद उसने संपूर्ण धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित कर स्वर्ग की ओर चढ़ाई की। माता के वरदान से इंद्र आदि देवताओं को पराजित करके वह स्वर्ग का शासक बन गया। उसके सिर पर शक्तियों का घमंड कुछ इस प्रकार सवार हो गया कि अपने अहंकार में वह हर तरफ विनाश कर रहा था। इसी बीच उसने भगवान शिव को भी पराजित करके कैलाश पर भी अपना राज्य स्थापित कर दिया और सभी देवताओं के साथ साथ पूरा ब्रह्मांड भी उसकी चपेट में आ गया। सर्वत्र अत्याचार अनाचार ही बोलबाला था, धर्म का लोप हुआ था। ऐसी स्थिति में परेशान होकर सभी देवता ऋषि सनत कुमार के पास गए और उनसे मदासुर का विनाश और धर्म को दोबारा स्थापित करने का उपाय पूछा। तब ऋषि सनत कुमार ने कहा कि एक दंत का एकाक्षरी मंत्र गंग का जाप करते हुए आप उनकी तपस्या करें, वही इस असुर का विनाश कर सकते हैं। इसके बाद सभी देवताओं ने 100 वर्षों तक इस जाप का एक साथ भगवान एकदंत की तपस्या की। एक दिन भगवान एकदंत अपने मूषक का प्रकट हुए। सभी देवताओं ने भगवान एकदंत से प्रार्थना की कि उन्हें मदासुर के प्रकोप से मुक्ति दिलाएं। तब भगवान एकदंत ने सभी देवताओं को उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण होने का आशीर्वाद दिया। दूसरी ओर देवर्षि नारद ने मदासुर को सूचना दी कि भगवान एकदंत तुम्हारा विनाश करने के लिए आ रहे हैं।
यह सुनकर घमंडी मदासुर को बहुत क्रोध आया और उसने भगवान एकदंत से युद्ध करने के लिए अपनी विशाल सेना तैयार की। भगवान एकदंत जब अपने मूषक पर मदासुर के सामने पहुंचे तो उन्होंने असुरों से कहा कि अगर तुम सब जीवित रहना चाहते हो तो देवी देवताओं का राज्य छोड़ दो और उनका राज्य उन्हें वापस दो। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम सभी का विनाश कर दूंगा। लेकिन मदासुर अपने घमंड में चूर था। उसने भगवान एकदंत को युद्ध के लिए ललकारा और जैसे ही मदासुर ने अपने धनुष में तीर चढ़ाया, उसका धनुष भगवान एकदंत के चरणों में चला गया। जैसे ही मदासुर ने भगवान एकदंत के ऊपर हमला करने के लिए बाण उठाया, सामने से भगवान एकदंत का परशु आकर उसके शरीर में जा लगा और वह मूर्छित होकर गिर गया। जब वह फिर से होश में आया तो उसे समझ में आया कि भगवान एकदंती इस जगत के परमपिता परमात्मा हैं और ऐसा जानकर उसने भगवान एकदंत से क्षमा प्रार्थना की। मदासुर ने उनका आशीर्वाद लिया। भगवान एकदंत ने प्रसन्न होकर उससे कहा कि जहाँ मेरी पूजा होगी तुम वहाँ नहीं जाओगे और मेरे भक्तों को परेशान नहीं करोगे। इसके बाद मदासुर पाताल लोक में रहने लग गया और वह देवी देवताओं को उनके राज्य वापस मिल गए। सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान एकदंत की चिंतामणि की कथा भी बहुत प्रचलित है कि एक बार भगवान श्री हरि ने भगवान एकदंत की उपासना की तो भगवान एकदंत ने प्रसन्न होकर उन्हें चिंतामणि दिया। बाद में भगवान श्री हरि ने वह चिंतामणि देवराज इंद्र को दे दिया था, जिसे देवराज इंद्र ने बाद में श्री हरि के अंश अवतार महर्षि कपिल को दे दिया था। उस मणि की महिमा से आकर्षित होकर गणासुर ने महर्षि कपिल से वह मणि छीन लिया। तब महर्षि कपिल ने भगवान एकदंत से गणासुर के वध के लिए प्रार्थना की और भगवान एकदंत ने गणासुर को मारकर वह मणि फिर से महर्षि कपिल को लौटा दिया। तब महर्षि कपिल ने आदर सहित वह मणि भगवान एकदंत के गले में पहना दी। भगवान गणेश के एकदंत अवतार से हमें सीख मिलती है कि अहंकार केवल विनाश की ओर लेकर जाता है। जो व्यक्ति अहंकार करता है उसे कभी धर्म का मार्ग नहीं मिलता। इसी प्रकार इंसान को खुद पर इतना अहंकार नहीं करना चाहिए कि वह धर्म और अधर्म के बीच का फर्क ही भूल जाए। तो दोस्तों, यह थी भगवान श्री गणेश जी के सभी अवतारों में से एक अवतार एकदंत अवतार की पूरी कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक होगी और आपके जीवन में खुशियाँ, सुख, शांति और समृद्धि भरेगी। आप लोग ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, उसके लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय साईं राम, जय माता दी।